सावधान। इडमो अर्हन्ताळम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वच्छायाडम् इडमो लुई सबसाहूडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जा रहा था। जो व्यक्ति गुरु के पास जा रहा था उसके यहाँ एक तोता पला था। तो उस मालिक से तोते ने कहा कि गुरु के पास जाते हो, एक मेरी भी शंका है, उसका समाधान कर लाना। नहीं, ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम्हारी शंका का भी समाधान कर लाएंगे। उस तोते ने कहा, मेरी शंका यह है कि मेरी मुक्ति का क्या उपाय है, यह गुरु से पूछ लेना। नहीं, ठीक है, पूछ लेंगे। गुरु जी के पास पहुंचा वह और गुरु जी से पूछा तोते का प्रश्न कि गुरु जी, मेरा एक तोता है, उसने आपसे एक प्रश्न किया है कि मेरी मुक्ति का क्या उपाय है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने गुरुजी से यह प्रश्न किया, वैसे ही गुरुजी एकदम से गिर पड़े और ऐसा लगा जैसे मर गए हों। वो बहुत घबरा गया, आखिर तोते ने ऐसा क्या प्रश्न कर दिया। वापस आया, तोते ने पूछा कि गुरुजी से मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो। उन्होंने कि तुमने तो बड़ा गजब का प्रश्न किया कि तुम्हारे प्रश्न को मैंने जैसे ही गुरुजी से पूछा तैसे ही गुरुजी एकदम से मुर्दा जैसे हो गए, गिर पड़े, निढाल हो गए। वह मालिक तो शायद नहीं समझ पाया, लेकिन तोता समझ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही वह मालिक तोते के पास आया, देखा कि पिंजड़े में तोता डला हुआ है, किसी प्रकार का कोई भी हलन चलन उसमें नहीं हो रहा है। वो समझा कि वह मर गया है और उसने उस पिंजरे से तोते को निकाल के बाहर किया और तैसे ही वह उड़ गया। और उड़ते हुए उसने कहा कि मित्र, तुम वह विधि नहीं समझ पाए जो गुरुजी ने सिखाई थी, लेकिन मैं समझ गया था। अगर वास्तव में मुक्त होना है तो इस संसार में रहते हुए भी संसार में मृतक जैसे हो जाओ,
क्योंकि जब तक हम दूसरों के काम के रहते हैं तब तक व्यक्ति हमें बंधन में बांधे रखते हैं, और जैसे ही हम दूसरों के काम के नहीं रहते तैसे ही लोग हमें छोड़ देते हैं। एक और कथानक सुन रहा था कि एक व्यक्ति को वैराग्य हुआ, उसके भाई ने रोक लिया कि अभी माँ है, माँ की सेवा के लिए रुक जाओ। रुक गया, माँ भी शांत हो गई। फिर कहा कि भैया अब हम लोग हैं, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तुम्हें थोड़ा हमारा सोचना चाहिए, हम जाने नहीं देंगे। तो उस व्यक्ति ने सोचा ऐसे तो फिर हम निकल नहीं पाएंगे। अब वो उसने क्या किया कि घर में रहता था, लेकिन घर में रहते हुए भी ऐसा रहने लगा जैसे कि घर उसमें नहीं है। ना किसी से बोलता था, ना किसी से चालता था, ना कोई काम करता था, ना कुछ करता था, बस शांत रहता था। कुछ दिन में भाई परिवार वालों ने कहा कि भैया अब तुम्हारे यहाँ रहने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम घर में ज़रूर रहते हो लेकिन घर तुम में नहीं रहता है। बात यह है कि हमें सुखी होना है, हमें मुक्त होना है, तो पहले मुक्त होने के लिए वह मुक्त स्वभाव को देखना होगा जो निष्क्रिय है, जिसमें कि न संसार है, न मोक्ष है, न जिसमें बंधन है, न जिसमें मुक्ति है, जो परम निष्क्रिय शून्य स्वभावी है। जिसमें कि कोई विकार का प्रवेश ही नहीं होता, तो उसे शुद्ध करने की जरूरत ही नहीं होती है। ऐसा आत्मा जिसे दिख जाता है, ऐसे आत्मा का हमें अपनापन जिसे आ जाता है, जैसे ऐसे आत्मा का आश्रय हो जाता है, वो पर्याय में भी मुक्त हो जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं भगवान बनने की विधि, परमात्मा होने का विज्ञान पुस्तक के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। आत्मानुभव कैसे करें, बहुत सुंदर विधि, बहुत छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत सुंदरतम विधि इसमें बताई गई है। आत्मा को जानने का उपाय, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समय 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। एक तो शरीर की क्रिया, दूसरे शुभ या अशुभ विकारी परिणाम अर्थात मन की क्रिया, तथा तीसरी जानन रूप क्रिया। शरीर की कैसी भी स्थिति हो उसका जानना हो रहा है। यदि शरीर रोगी है तो वहाँ एक तो रोग का होना और दूसरे रोग का जानना, दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। 2 काम एक साथ हो रहे हैं, हाथ का उठना और उसका जानना, रोग का होना और रोगी अवस्था का जानना, निरोग होना और निरोगता का जानना। यहाँ पर यह निर्णय करना है कि जिसमें रोग आदि हुए हैं वह मैं हूँ या उसको जानने वाला। शरीर की अवस्था बदल रही है, जानने वाला इसे जानता है। शरीर बूढ़ा हो रहा है, उसको भी जान रहा है। मर रहा है, उसको भी जान रहा है, परंतु जो जानने वाला है वह ना तो बूढ़ा हो रहा है और ना मर रहा है। यहाँ पर यह निर्णय करना है कि मैं तो जानने वाला हूँ, जबकि अवस्था बदलने का संबंध शरीर से है। 3 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक तो शरीर की क्रिया अर्थात अजीव पुद्गल की शरीर की क्रिया, दूसरी स्वभाव स्वभाव अर्थात आश्रयों की क्रिया, और तीसरी जानन क्रिया। 7 तत्वों में जीव, अजीव और आश्रय। तो अजीव की जो क्रिया है, जड़ पुद्गल शरीर की क्रिया है, वास्तव में वह मेरी क्रिया नहीं है। दूसरी स्वभाव स्वभाव रूप जो क्रिया है वो आश्रय की क्रिया है, वो जीव की वास्तविक स्वाभाविक क्रिया नहीं है। तीसरी जो जानन क्रिया है, जो इन सबको जान रहा है, जो इन सबको जानने वाला है, उसकी क्रिया इन सब से भिन्न पृथक अलग चल रही है।
जो हर क्षण होती हुई शरीर की क्रिया को भी जान रहा है, मन में उठते हुए शुभाशुभ विकल्पों को भी जान रहा है, वो इन सब से भिन्न है, वो शरीर से भी भिन्न है, वो इन सब शुभाशुभ भावों से भी कथनचित भिन्न है। क्योंकि 7 तत्वों में आश्रव तत्व को अलग लिया है, जीव तत्व को अलग लिया है, अजीव तत्व को अलग लिया है। तो हम शुद्धाशुद्ध पर्याय, आश्रवबंध अशुद्ध अवस्था है, संवर निर्जरा मोक्ष शुद्ध अवस्था है, लेकिन ये शुद्धाशुद्ध अवस्थाएं भी कथनचित आत्मा से भिन्न है। क्योंकि जिस शुद्धाशुद्ध अवस्थाएं प्रकट होती हैं, विनाश होती हैं, लेकिन आत्मा तो पहले था, है और सदाकाल रहेगा, जब एक रूप है। आचार्य देव ने समय सार में जिसको कहा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। प्रमत्त 6वें गुणस्थान तक प्रमत्त गुणस्थान कहलाता है, 7वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक अप्रमत्त गुणस्थान कहलाता है, लेकिन आत्मा तो गुणस्थानातीत है। अशुद्धि जिसमें प्रवेश की हो, जिसमें उसको शुद्ध किया जाता है, लेकिन जिसमें अशुद्धि का प्रवेश ही नहीं होता, उसे शुद्ध करने की ज़रूरत क्या है। हम आपसे पूछे कि आप जेल से कब निकले, तो आप कहोगे कि हम जेल गए नहीं। जो जेल जाएगा वो जेल से निकलेगा, लेकिन जो जेल गया ही नहीं उसको निकलने की व्यवस्था नहीं है। जो द्रव्य स्वभाव है, परम पारणामिक भाव स्वरूप जो आत्मा है, शुद्ध स्वभाव है, वह कभी विकृत होता ही नहीं है। जब वो विकृत नहीं होता तो उसको स्वच्छ करने की जरूरत भी नहीं होती। स्फटिक मणि का जो निर्मल स्वच्छ स्वभाव है, उस निर्मल स्वच्छ स्वभाव में अगर विकार प्रवेश कर जाए तो कभी भी स्वच्छता प्रकट नहीं हो पाती। जिस समय लाल नीला पीला स्फटिक मणि दिखाई दे रहा है, उस समय भी निर्मल और स्वच्छ स्वभाव उसका उस क्षण में भी व्याप्त है। कपड़ा जिस समय गंदा दिखाई दे रहा है, उस समय भी उसका स्वच्छ स्वभाव विद्यमान है। अगर स्वच्छ स्वभाव भी तिरोहित हो जाए तो फिर पर्याय में स्वच्छता प्रकट कैसे हो। जल जिस समय खोल रहा है, उस समय भी उसका शीतल स्वभाव व्याप्त है, जो कि ना कभी गर्म होता है। जब गर्म ही नहीं होता तो वो ठंडे होने की जरूरत ही नहीं। पर्याय में ये अवस्थाएं बनती है, बिगड़ती हैं, अशुद्धि होती है, शुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन जो स्वभाव है वो कभी विकृत होता नहीं है। जो ऐसे स्वभाव की दृष्टि करता है, अजीव और आश्रव से भिन्न जो जाननहार ज्ञायक जो स्वभाव है, उसकी जो दृष्टि करता है, फिर क्या होता है, उसकी पर्याय में भी क्रमशः शुद्धि प्रकट होते होते एक दिन पर्याय में भी वो भगवान बन जाता है, जिसकी अपन चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। उसी की विधि चल रही है। जिस प्रकार शरीर की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अवस्था को जानने वाला उसी समय जानता जा रहा है, उसी प्रकार परिणामों की भी चाहे कोई अवस्था हो, उसका जानना भी उसी समय साथ साथ हो रहा है। अपन ने एक चर्चा कर ली, शरीर की जो भी क्रियाएं हैं उनको जान रहे हैं हर क्षण हम, लेकिन उसके साथ साथ भावों की भी जो क्रियाएं हो रही हैं, परिणामों की। देखो, शरीर की तो स्थूल क्रिया है, दिखाई दे जाती, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना। कल अपन ने प्रयोगात्मक ढंग से देखा भी था कि चलते हुए भी अब नहीं चलने वाला जो जानने वाला है, उस क्षण भी कि जो चलती हुई क्रिया को भी क्या कर रहा है, जान रहा है। बोलते हुए भी बोलने रूप क्रिया को जो जान रहा है, खाने रूप जो आहार रूप क्रिया हो रही है शरीर की, उसको भी जान रहा है। जो भी उठाना रखना बैठना जो भी कर रहे हैं, ठंड है, ठंड में शरीर कांप रहा है, तो कांपते हुए शरीर को भी चेतना जान रही है कि देखो शरीर में कंपन हो रहा है, और हम जान रहे हैं। चेतना कांप नहीं रही। सोता हुआ शरीर डला है बिस्तर पे, उस समय भी वो चेतना सो नहीं रही, वो चेतना तो निरंतर जाग रही। तभी तो हमने देखा है कि रात में बहुत अच्छी नींद आई, तो कोई ऐसा देखने वाला जाग रहा था कि जो जी जान रहा था कि शरीर सो रहा है और नींद बहुत अच्छी आ रही है, तो उस समय वो सो गया होता तो वो कौन जानता कि अच्छी नींद आई।
जो शरीर उत्पन्न हुआ तो भी वो जान रहा है, शरीर बड़ा हुआ तो भी जान रहा है, शरीर वृद्ध हुआ तो भी जान रहा है, और शरीर छूट रहा है तो भी जान रहा है। इसका मतलब वो है कोई कि जो इन सब अवस्थाओं को जानने वाला है वो इन सब से पृथक है। अगर इन रूप हो गया होता तो वास्तव में इनके नाश से अवस्थाओं के उसका भी नाश हो गया होता, लेकिन उसका नाश कभी होता। यही सुखी होने की विधि है। उसी प्रकार परिणामों की भी चाहे कोई अवस्था हो, उसका जानना भी उसी समय साथ साथ हो रहा है। परिणाम, जीव के भाव बदलते रहते हैं दिन रात, स्वभाव स्वभावों से मेरा व्यापार चला करता। कभी शुभ भाव होते हैं, कभी अशुभ भाव होते हैं, कभी क्रोध होता है, कभी मान होता है, कभी माया होती है, कभी लोभ होता है। परिणाम बदलते रहते हर क्षण। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। वासनाएं खड़ी हुई थी, भोग के भाव चले थे, अब वो भाव चले गए, हम रह गए, वासनाएं खत्म हो गई। भावमंडल को अपनी बहन से विवाह करने का भाव चला। जब सत्यता की जानकारी हुई तो प्रायश्चित का भाव आ गया। भाव बदलते रहते कि नहीं रहते। अरे पहले उससे विवाह करने का भाव था, बहन का भाव आ गया। कैसे कैसे भाव। जो राम और लक्ष्मण सीता को पूर्व भाव में पाने के लिए लड़ लड़ के मर गए, किन किन पर्यायों में गए, बकरा, बकरी, गधा, सब बहुत सारी पर्यायों धारण की। और ये दोनों, सीता त्रियंचनी स्त्री बनती थी और ये पुरुष पशुओं में भी, और दोनों उस सीता के लिए लड़ते और मर जाते थे। और इस पर्याय में देखो कि वो अपनी माँ की तरह देखते थे भाभी को। जब राम ने पूछा कि भाई ये कुंडल, ये बेंदी तुम जानते हो सीता की है? कहने मैंने देखा ही नहीं, माँ के चरणों को ही देखता था। भाव आते हैं और भाव जाते हैं, लेकिन मैं ज्यों का त्यों बना रहता हूँ। इसलिए उन आते जाते भावों में भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कर्म के उदय अनुसार होते हैं, आएंगे और जाएंगे। तुम साक्षी बन के देखो, जुड़ो नहीं बस। व्यवहार दृष्टि से देखें तो प्रतिक्रमण प्रत्यक्षान आलोचना करके उन दोषों को समन करो और बस परेशान ना हो, सहज निर्भर हो जाओ, परिणति अंतर्मुखी सहज होने लग जाएगी। इसलिए जो लोग बहुत परेशान होते हैं, भैया गलती हो गई, अरे गलती हो गई तो गलती सुधार लो, परेशान होने की क्या बात है। गाड़ी बहक गई है तो आपकी अंतर्मुखी हो जाओ, छोड़ दो सब जंजाल, तुम भी सुखी हो जाओ। अब सो छोड़ें कैसे जंजाल? जंजाल कैसे छोड़ें? आखिर व्यक्ति को काम है नहीं, काम वो ओढ़ लेता है। पैसा इतना हो कि जिसकी 7 पुस्तों की व्यवस्थाएं हों, वो भी काम धंधे में इसलिए लगा रहता कि फिर क्या करें, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि अंदर में अपने आत्मा के कल्याण का जो कार्य है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
स्वाध्याय में आने की बात हो तो तमाम प्रकार की ठंड पड़ रही, बीवी बच्चा बीमार हैं, ऐसी समस्या वैसी समस्या, और लेकिन दुकान पे बैठने के लिए कोई समस्या नहीं, समस्याएं खत्म। लौकिक कार्यों के लिए, क्योंकि वहाँ रस है हमारा। हो जाता है ऐसा कि एक बार बहन जी ने समस्या खड़ी कर दी, हम पानी लेके आए, अच्छी सहारा चल रही थी पड़ेगी, बहुत अच्छी। हम पानी लेके आए पानी की तरह को, और एक काम करो, सब शास्त्र को उठाओ और धूप में रखो और फूटी हवाएं अच्छी तरह से साफ करीब 12 बजे, 12:30 अब बहन जी ने तो हाथ में हमारा बिजली का जब शास्त्र जैसे उठाए वैसे यथावत रखना भी सही है। 1:30 बजे हवा के कुछ मलात से हो बोली क्या बात है, चेहरा पे छोट से नजर आ रहा था, नहीं कुछ बस भोजन में क्या ज़्यादा बोले मगर ठीक है, उनका जी चिंता हो जाएगा, और दिनों की अपेक्षा आज का दिन, और दिनों की अपेक्षा आज का दिन जैसे घर आए भगवान के तहत चढ़ गए, ये कोई दुख है आने का, ये अच्छी रहेगी तो बहन जी लोग को तुम तो कैसे करते हो, सहारा कर रही हो, हम जब ठीक है दौड़े चिरा देखो बगल वाले बैठे, फिर हमने दम नहीं गए, जैसे 25-30 हज़ार रुपये का थी वो 70-80 हज़ार तक। यही है। देखो मूल तो ये है, जिनवाणी की सेवा का फल लोक में तो पुण्य बढ़ता ही है, लेकिन अंदर में पवित्रता बढ़ती है। लोक में तो लौकिक विभूति जो लोग कमा कमा के परेशान हैं वो चरणों में लौटती है बिना कमाए, लेकिन अंदर में जो समता, तत्वज्ञान की विभूति, शांति की, निर्विकल्पता, निराकुलता की विभूति जो प्राप्त होती है उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि देवसात गुरु से जुड़ने से हम अपने से जुड़ जाते हैं, और अपने से जुड़ जाते हैं तो धन लौकिक संपदा की जरूरत ही नहीं होती, अंदर की अलौकिक संपदा प्राप्त होती है। चिन्मूरत दृगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुखरस गटागटी। बाहर में प्रतिकूलताएं भी हो, हम कह रहे नहीं भी उस दिन लाभ होता, हानि भी हो जाती, तो भी क्या अपन ने जिनवाणी की जो सेवा की, भैया वृत्ति की, उससे कोई हानि हुई क्या? इसलिए मूल तो अपने को अपने परिणामों में समता रहे, सहजता रहे, आनंद रहे, जो मूल है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपन ने शरीर की क्रिया से तो कल भेद विज्ञान किया था, आज अपन आश्रव अर्थात स्वभाव स्वभावों की क्रियाओं से भेद विज्ञान करके देखते हैं। उसी प्रकार परिणामों की भी चाहे कोई अवस्था हो, उसका जानना भी उसी समय साथ साथ हो रहा है। जैसे शरीर की क्रिया का जानना हो रहा है, ऐसी परिणामों की क्रिया का भी जानना हो रहा है। जैसे क्रोध का होना और उसका जानना, अब देखना कभी करके बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत तेज गुस्सा आया किसी पे, तो बस थोड़ा सावधान होकर ये देखना कि गुस्सा और हम अलग हैं कि एक ही हैं। जैसे दूसरा देख रहा है उठती हुई उस क्रोध की तरंग को, क्या हम भी साक्षी भाव से उस उठती हुई क्रोध की तरंग को देख पा रहे? या हमारे अंदर बहुत काम वासना उठी, तो वो काम वासना की जो तरंग उठी है, तो वो काम वासना की तरंग और आप क्या साक्षी बन के देख सकते कि ये अलग भाव चल रहा है और हम उसको जानने वाले अलग हैं? जी अगर हम पृथक्करण का कला सीख गए
तो जीवन में हमें दुखी करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हम अपने को कर्म के उदय से पृथक देखना सीख गए। शरीर संयोग संयोगी भावों से अलग देखने की एक कला है। ठंड बहुत लग रही है, अंदर में भाव भी लग रहे हैं, ठंड 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 के भाव हो रहे। शरीर के कंपन को भी जाना और उठते हुए उस ठंड के भाव को भी जाना, अस्त्र भाव को, कि ये सब शरीर और भावों में चल रहा है। हम जो हैं अमूर्तिक चेतन सत्ता उस मात्र उसको जान रही है। क्रोध का होना और उसका जानना, क्रोधाधिक कम ज़्यादा हो रहे हैं। अब देखना, ये क्रोध आया, क्रोध की तरंग पूर्णता पे चढ़ी, जैसे 100 डिग्री होती ना, 100 डिग्री पे क्रोध हुआ तो पहले तो बढ़ रहा है 5, 10, 15, 20, 50, 75, 80, 100, तो बढ़ते हुए क्रोध को भी देखा। अब वो पूर्ण अपने शीर्ष पे आ गया है क्रोध। अब घटना शुरू हुआ, क्योंकि ये विकारी भाव एक से नहीं रहते, घटते बढ़ते रहते हैं और पलटते रहते हैं। क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ। तो पेड़े बढ़ा और फिर घटा। ECG की होता ना ग्राफ, ऊपर नीचे जाता रहता है। देखो साक्षी बन के देख सकते, कभी कभी जुड़ जाएंगे, फिर उसको झटकारो, फिर साक्षी बन के बैठ जाओ, फिर जुड़ जाएंगे, फिर बह जाएंगे, फिर झटकारो, फिर साक्षी बन के देखो। धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो भिन्न दिखने लग जाएंगे। उठते हुए क्रोधादि भाव, घटते बढ़ते क्रोधादि भाव, पलटते क्रोधादि भाव। क्रोधादि कम ज़्यादा हो रहे हैं। क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ रूप परिणाम हो रहे हैं। क्रोध हुआ, फिर मान होने लगा कि हम जैसा शरीफ तो कोई नहीं है। फिर मायाचारी होने लगी उस क्रोध को छुपाने। नहीं नहीं, हम अपने लाने क्रोध नहीं कर रहे, तुम्हें सुधारवे के लाने कर रहे कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए। गुस्सा नहीं आई, हम तो वो तुमसे नाटका कर रहे थे, तो उसको छुपा लिया मायाचारी से। लोभ कि भैया इतना अच्छे डांट फटकारत रहो तो आदमी लाइन पे लगे रहते। क्रोध बिना भैया बिन लातन के भूत बातन से नहीं मानत। तो ना जब तक आदमी को हड़काओ नहीं तब तक पैसा देत नहीं है। उसका भी मान, भैया हमारा बहुत गुस्सेल स्वभाव है, बहुत खराब है, हमसे ना बोलिए। हास्य का भाव, प्रफुल्लित हो जाना, प्रीति रूप भाव हो जाना, अप्रीति रूप भाव होना, शोक, कभी कोई कल्पना करके शोकाकुल हो जाना, भय, कोई अनिष्ट की कल्पना का विचार करके भयभीत हो जाना, कभी कोई ग्लानि युक्त पदार्थ को देख के ग्लानि जुगुप्सा का भाव हो जाना, काम वासनाओं का खड़ा हो जाना, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति। कैसे होते रहते ये भाव? स्वभाव भाव होते रहते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं और पलटते हैं। मृगी की वेग की भांति घटते बढ़ते हैं। और शीत और ज्वर, उष्ण ज्वर की भांति पलटते रहते हैं। कभी शीत ज्वर हो जाता है, कभी उष्ण ज्वर हो जाता है। एक रूप रहने वाले नहीं है, लेकिन हमारा जो जानन स्वभाव है वो एक रूप था, एक रूप है और एक ही रूप रहेगा। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आता। उस रूप अपने को देखें, देख सकते कि नहीं? अभ्यास थोड़ा सा करेंगे तो उस रूप अपने को देख सकते हैं। परंतु जानने वाला सतत एक रूप से जो कुछ परिणमन हो रहा है उन सबको जान रहा है।
क्रोध के घटने बढ़ने को भी जान रहा है, क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ रूप पलटने को भी वो जानने वाला जान रहा है। जैसे अपन आत्मरूप हो ये विकार क्या होता है, देखो क्या होता है कि जब प्रारंभिक भूमिका होती है, जैसे अपन ने गाड़ी चल रही थी बहुत तेजी से 100 की स्पीड में, अपन ने बंद कर दी, बंद करने के बाद भी एकदम खड़ी नहीं होगी गाड़ी, क्योंकि अगर अचानक ब्रेक लगाओगे तो पलट जाएगी। तो आपने बंद कर दी, एक्सीलेटर भी बंद कर दिया, चाबी भी बंद कर दी, सब कुछ कर दिया, अभी भी पिछला फोर्स जो था वो धक्का के कारण वो क्या है, चल रही, 100-200 मीटर चल जाए। तो अब अपन अपनी तरफ से उसको प्रेशर नहीं दे रहे, वो पूर्व की जो गति थी, पूर्व में जो गति दी थी उससे वो चल रही। जैसे कुम्हार का चाक है, पहले उसने घुमा दिया, वो घूम रहा, तो कब तक घूमेगा, जब तक कि पुराना जो उसका घुमाने का प्रेशर था वो चल रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाएगा। गाड़ी कब तक चल रही है, जब तक पूर्व के एक्सीलेटर का जो दबाव पड़ा था तब तक वो चल रही है, और जैसे ही वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही ज्ञानी बना कोई चौथे गुण स्थान में, तो एकदम से जीवन नहीं बदलेगा। श्रद्धान ज्ञान तो बदल जाएगा, लेकिन जीवन को बदलने में थोड़ा समय लगता है, चारित्र को आने में क्रम लगता है। श्रद्धान ज्ञान तो बदल जाता है, ज्ञान की समीचीनता चौथे गुण स्थान में हो जाती, श्रद्धान की पूर्णता चौथे में हो जाती है, लेकिन चारित्र को 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र। तो अब क्या होता है, पूर्व संस्कार बस वो क्या होता है, जुड़ भी जाता है, लेकिन जो भेद विज्ञान पूर्वक उसने आत्मा की अनुभूति की है, तो उस कारण से वो उसमें वैसा नहीं जुड़ सकता जैसा अज्ञान अवस्था में स्वयं जुड़ता था या अन्य अज्ञानी जुड़ते हैं, क्योंकि उसको पता है कि इस सब चीज़ों से हमारी चैतन्य सत्ता भिन्न है। अब उसको गलती दिखाई देने लगी। पहले तो गलती का पोषण चलता था, अब गलती का पोषण नहीं शोषण चलता है। अब वो गलती को दूर करने का प्रयास कर रहा है अब, लेकिन वो एकदम से दूर होती दिखाई नहीं दे रही, तो क्या कर रहा है कि जितनी कम से कम हो उतना अच्छा है। लक्ष्य तो पूरा तरीके से उस गलती को मिटाने का है, लेकिन भूमिका प्रमाण वो धीरे धीरे बाहर से समेटता है और अंदर में आता है। चौथा गुण स्थान जहाँ आता है तो एक कसाय जाती है मिथ्यात्वनंतानुबंधी, वहाँ पे अन्याय अनीति अभक्ष लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों का बाहर से त्याग कर देता है, और 6 महीने में उसको कम से कम एक बार अनुभूति होती ही है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कई बार भी हो सकती है, लेकिन एक बार तो उसको होगी ही होगी। अब वो बाहर में अगर देश संयम धारण किया, व्रत आदि ले लिए हैं, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, प्रतिमा आदि धारण की है, तो उसके अनुसार उसको 15 दिन में कम से कम एक बार तो अनुभूति की दशा बनेगी, और ज़्यादा भी बन सकती है। और जहाँ बाहर में मुनि दशा बनी और अंतर्मुखी अभ्यास हुआ, तो अब तो क्या है कि क्षण क्षण में आत्मा की उपलब्ध अनुभूति होती है। धीरे धीरे वह साधु जब स्वरूप में पूर्ण तल्लीन हो जाता है और पूर्ण स्वरूप में डूब जाता है, तो उसको अरिहंत दशा प्रकट हो जाती है, छपक श्रेणी चढ़ के। अब वो स्वरूप में ऐसा डूबता है कि फिर निकलता नहीं। तो ये सब एक प्रोसेस है, कैसे एक ज्ञानी धीरे धीरे करके भगवान बन जाता है, उसी विधि की अपनी यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ रूप परिणाम हो जाते हैं, परंतु जानने वाला सतत एक रूप से जो कुछ परिणमन हो रहा है उन सबको जान रहा है, जानता जा रहा है। क्रोध के अभाव में उसका अभाव नहीं हो रहा, उसका काम तो मात्र जानना है। क्रोध उठाता, अब क्रोध का अभाव हो के मान हो गया, तो उस जानने वाला का अभाव हो गया क्या? नहीं हुआ। मान उठा, मान से माया हो गई, तो क्या जानने वाला का अभाव होगा? नहीं हुआ। माया का अभाव होगा। लोभ हो गया, लोभ होने पर क्या, माया का अभाव होने पर क्या उस जानने वाले का अभाव हो गया?
नहीं हो गया। जानने वाला तो हर स्थिति में जान रहा है, भैया अभी दूर हट जाओ, हमें बहुत गुस्सा आ रहा हो। हाँ बोलो, अब क्या कह रहे? जब तुम्हें पता नहीं हम बहुत गुस्सा आ रहा हो तो नहीं हम सिर मूड फोड़ देते तुम्हारा। तो क्या वो जान नहीं रहा था कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है? अब बहुत गुस्सा आके चला गया है, अब कम गुस्सा हो गया है। तो जानने वाला अलग नहीं होता तो नहीं कहता कि दूर हट जाओ, अभी हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा अलग है और जानने वाला अलग है। ये भेद विज्ञान की कला है। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। केली करें सेब मार्ग में जग माही, जिने सर के लगु नंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके घट, प्रगट्यो अविदात मिथ्यात्व निकंदन। शांत दशा तिन की पहचान, करें कर जोरी बनारसी वंदन। शांत दशा तिन की पहचान, करें कर जोर बनारसी वंदन। इसके सत्य स्वरूप जिनके हृदय में प्रकट हो गया है। क्या कह रहे थे यहाँ पे? बनारसी दास उसको क्या करते हैं? नमन करते हैं। इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि 3 काम एक साथ हो रहे हैं: शरीर आश्रित क्रिया, विकारी परिणाम और जानन क्रिया। इनमें से पहले 2 काम तो नाशवान हैं। 3 क्रियाएं एक साथ चल रही हैं: शरीर की क्रिया, स्वभाव भावों की क्रिया और जानन क्रिया। तो शरीर की क्रिया और स्वभाव रूप आश्रव भावों की क्रिया तो कैसी है? नाशवान है। जबकि जानन पना त्रिकाल रहने वाला है। पहले भी जान रहा था, मैं पहले भी गायक था, अभी भी गायक हूँ और सभी हमेशा भी मैं गायक ही था, मैं गायक ही हूँ, मैं गायक रहूँगा। कौन था? नरकों में भी गायक, स्वर्गों में भी गायक, हर काल गायक। पहले भी गायक, आगे भी गायक, अभी भी गायक। स्वप्न आने पर भी जानने वाला उसी समय जान रहा है। तभी तो सवेरे उठकर वह अपने स्वप्न को कह सकता है कि आज बड़ी नींद आई। उसको भी जानने वाले ने जाना। एक नींद ले रहा था, दूसरा उसको भी जान रहा था। सो रहे थे, स्वप्न आ रहा था, आज बहुत अच्छा स्वप्न आया भैया, ऐसा स्वप्न आया कि हम महाराजा बन गए। मैं स्वप्न में राजपद पायो, उठ मूर्ख रुदन मचायो। तो जानने वाला जान रहा था कि देखो जो स्वप्न देख रहा है, रात का स्वप्न है, एक दिन का स्वप्न है। और जानने वाला जान रहा है जिंदगी एक किराए का घर है, इसको एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है। किराए का घर मिला, जानने वाले ने जाना। किराए के घर में रह रहे हैं, जानने वाले ने जाना। वो किराए का घर छूट गया, जानने वाले ने जानना। जानने वाले ने क्या किया? जाना।
क्या कह रहा है, जब नींद आ रही है तो जानने वाला उस समय जाग रहा है कि सो रहा है? जानने वाला जाग रहा है, सो थोड़ा रहा, वो जान रहा है। ये बात न जाग रहा है न सो रहा, तो जाग रहा है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुखाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा धाम। सत सत्ता स्वरूप, शिव आनंद स्वरूप, सुंदर अत्यंत सुंदर। मेरा धाम कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, शुद्धात्म का ध्यान धरेंगे। किसका करेंगे? तो स्वप्न को क्या कर रहे थे हम? जान रहे थे। ऐसे जिंदगी के स्वप्न को क्या कर रहे हैं हम? जान रहे हैं। जानने वाला क्या कर रहा है? जान रहा है स्वप्न के बीच में भी। ये तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। इस बात का आज तक हमें ज्ञान ही नहीं था। हम तो इन्हीं रूप अपने को मान रहे थे, शरीर की क्रिया को अपने रूप मान रहे थे कि मेरी क्रिया है, छोटा बड़ा, काला गोरा, लंबा सुंदर, बीमार कुरूप, रोगी निरोगी। क्या इसी रूप अपने को देख रहे थे। चूंकि जानन क्रिया चूंकि जानन क्रिया हमारी पकड़ में नहीं आई, केवल शरीर की क्रियाएं एवं मन की क्रियाएं अर्थात शुभाशुभ भाव ही पकड़ में आ रहे हैं। इसलिए शरीर की क्रिया और राग देश रूप परिणामों का ही हमने अपना होना, अपना अस्तित्व समझा। यहाँ पे हम आपसे पूछें कि यहाँ इस कमरे में स्वाध्याय भवन में क्या क्या है, आप सामान की गिनती बता दोगे, जे है जे है जे है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश है, क्या इसको आप बताएंगे? और प्रकाश ना हो तो इन चीज़ों का क्या मूल्य? क्योंकि बिना प्रकाश के कैसे दिखेंगी? ऐसे ही हमें शरीर दिखता है, राग देश की तरंगे दिखती है, लेकिन जो जानने वाला है वो नहीं दिखता। अगर जानने वाला नहीं हो तो कौन जानता इस शरीर को और कौन जानता इन शुभाशुभ भावों को? नहीं कि भैया हम आत्मा को नहीं मानते, ठीक है भैया आत्मा को नहीं मानते, लेकिन कौन ये कह रहा है कि हम आत्मा को नहीं मानते? कौन कह रहा है बताओ? हम आत्मा को नहीं मानते हैं, ये कौन कह रहा है? शरीर जड़ पुद्गल कह रहा है, कोई और कह रहा है? हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये भी समझ में आया कि नहीं आया? कि हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ वाला जीव कोई अलग है उससे, वो समझ से पार है। वो इन सब बाहर चीज़ों से पार है, वो समझ अलग है, वो ये अलग है। तो जानने वाला की वैसे ही स्वीकारोक्ति हो जाती है।
कौन बता रहा है कि आत्मा नहीं है? तो कौन कह रहा है कि आत्मा नहीं है? इसका मतलब ये तुम स्वीकार कर रहे हो। कोई कहे कि मेरी माँ बांझ है, संतान है तो माँ बांझ नहीं है। ऐसे ही आत्मा नहीं होती, ये कहने वाला कौन है? वो जानने वाला कौन है? हाँ। इस बात का आज तक हमें ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि जानन क्रिया हमारी पकड़ में नहीं आई। केवल शरीर की क्रियाएं एवं मन की क्रियाएं अर्थात शुभाशुभ भाव ही पकड़ में आ रहे हैं। इसलिए शरीर की क्रिया और राग देश रूप परिणाम का ही हमने अपना होना, अपना अस्तित्व समझा, स्वयं को इन्हीं का कर्ता माना। किसका? शरीर की क्रियाओं का या शुभाशुभ भावों का कर्ता माना। इसके अतिरिक्त कोई जानन क्रिया भी हो रही है जिसका स्तर इनके स्तर से भिन्न है। किसका स्तर? उस जानन क्रिया का स्तर इस शरीर की क्रिया से और शुभाशुभ भावों की क्रिया से भिन्न है, अलग है, जुदा है। प्रकाश का अस्तित्व इन कुर्सी टेबल दीवालों से अलग है। यह बात कभी समझ में नहीं आई। सब दिखा, सबको जाना, सबको देखा, लेकिन जानने वाले को नहीं जाना। आइंस्टीन जब अंत समय में मरने लगा तो उससे पूछा कि कुछ आविष्कार शेष रह गया था? कहने बस एक चीज़ रह गई थी कि जो जानने वाला, जो आविष्कार कराने वाला था, मैं उसको नहीं खोज पाया। जो मुझसे खोजें करवाता था मैं उसको नहीं खोज पाया। कौन करवाता था? वो चेतना जो खोज करवाती थी, मैं उस चेतना की खोज नहीं कर पाया। इसलिए मैं मर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की। फल यह हुआ कि धर्म के लिए हमने एक और तो परिणामों को बदलने की चेष्टा की, अशुभ से शुभ में बदलने का प्रयत्न किया, और दूसरी ओर शरीराश्रित क्रिया को अशुभ से शुभ रूप बदलना चाहा। यदि शरीर और मन की ये क्रियाएं बदल गईं तो हमने इस बदलाव को ही धर्म मान लिया और अहंकार किया कि मैंने ऐसा कर लिया। बात को तनिक भी न समझा कि ये दोनों ही पर आश्रित पुण्य पाप रूप क्रियाएं हैं, आत्मा की अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं है। धर्म करने के लिए हमने दो चीज़ें बदली, या तो शरीर की क्रिया बदली या भावों को अशुभ से शुभ बदल लिया और लगा कि हमारा धर्म हो। लेकिन वास्तव में जो पराश्रित क्रियाएं हैं, जो आत्मा की स्वाभाविक क्रिया नहीं है। अतः इन पराश्रित क्रियाओं को बदलने मात्र से धर्म होना कदापि संभव नहीं है। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। पहले काले कपड़े पहनते थे, अब सफ़ेद कपड़े पहन लिए। पहले अशुभ भाव चलते थे, पाप भाव चलते थे, अब शुभ भाव चल रहे हैं। तो हमें लगने लगा कि हम कछु हो गए। सफ़ेद कपड़ा पहने, सफ़ेद कपड़े उतार के नग्न हो गए। पीछे का मंडल ले लिए हमने, हमें लगने लगा कि हमने कुछ बदलाव कर लिया। शुभ भावों में भी उत्कृष्ट नौवे गिरिवेक तक जाने के भाव कर लिए, लगा कि बहुत कुछ हो गया। लेकिन वास्तव में ये धर्म नहीं है, ये कर्म है। तोरी सकल जग दंद फंद, ये भी दंद फंद है।
निज आत्म ध्याओ। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। तीर्थंकरों के विरह में जिन बचन दिग्दर्शन करें, निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष बन विधिवत कहे। स्वाधीन शिव मग सुखद अभी अनुचरण कर खुद अनुभवे। हर सोलसित मन बचन तन से मातु सिरी को फिरना। द्वादश संज्ञन वाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंचष्ठी।